हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम नॉन फाइनाइट्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो है करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चूज़ द करेक्ट वर्ड आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको करेक्ट नॉन फाइनाइट का यूज करना है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो है नॉन फाइनाइट्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव 2 टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विद टू। फिर स्टूडेंट्स जीरंड, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। उसके बाद पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। डिटेल में आपको चैप्टर बाद में करवाया जाएगा, अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाई जा रही है यहाँ पर जो है। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अमित अवॉइड्स डैश इट। फर्स्ट ऑप्शन टू डू, सेकंड डूइंग, थर्ड डन और फोर्थ डू। तो स्टूडेंट्स, अवॉइड्स के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। जब भी आपको ब्लैंक से पहले अवॉइड मिले तो अवॉइड के बाद आप क्या लगाएंगे? जीरंड। जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कौन से ऑप्शन में मिल रही है आपको? सेकंड ऑप्शन में, डूइंग। तो डू फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आईएनजी लगा रखा है, तो डूइंग जो है ये आपका क्या है? जीरंड है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, रमन एडवाइज्ड हिम डैश हर। ऑप्शन है फर्स्ट टू हेल्प, सेकंड हेल्पिंग, थर्ड हेल्प्ड और फोर्थ हेल्प। तो एडवाइज्ड के बाद स्टूडेंट जो है हमेशा टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो टू प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन 1 में, टू हेल्प। तो एडवाइज्ड के बाद यहाँ पर आएगा टू हेल्प। रमन एडवाइज्ड हिम टू हेल्प हर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, इट इज़ नो यूज डैश ओवर स्पिल्ट मिल्क। फर्स्ट ऑप्शन क्राइड, सेकंड क्राइंग, थर्ड टू क्राई, फोर्थ क्राई। तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क स्टूडेंट एक ये प्रोवर्ब भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पर हमें जो है देखना है कि नो यूज है। नो यूज के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है। जिरंड आप देख रहे हैं ऑप्शन 2 में, जहाँ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा क्राइंग, ऑप्शन 2 करेक्ट। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। फोर्थ क्वेश्चन, राम गोज़ टू स्कूल डैश। फर्स्ट स्टडीड, सेकंड स्टडिंग, थर्ड स्टडी और फोर्थ टू स्टडी। अब राम स्कूल जाता है, स्कूल जाने का यहाँ पर पर्पज क्या है? पढ़ाई करना। तो यहाँ पर जब पर्पज की बात हो रही है तो टू प्लस इन्फिनेटिव का यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज होगा। राम गोज़ टू स्कूल टू स्टडी। तो यहाँ पर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ही इज़ टू एंग्री डैश। फर्स्ट ऑप्शन टू स्पीक, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड स्पोकन और फोर्थ स्पीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रूल है, आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब, टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज होता है। यानी TOO के बाद जब भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो हम टू प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, टू स्पीक, स्पीकिंग, स्पोकन और स्पीक में से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि टू प्लस इन्फिनेटिव टू स्पीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ही इज़ टू एंग्री टू स्पीक, वह इतना गुस्से में है कि बोल भी नहीं सकता। क्वेश्चन 6, प्लीज़ स्टॉप डैश। फर्स्ट में टॉक्ड, सेकंड में टॉक, थर्ड में टॉकिंग और फोर्थ में टू टॉक। तो स्टूडेंट आप याद रखें कि जब भी आपको ब्लैंक से पहले स्टॉप मिले तो स्टॉप के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, जो आपको ऑप्शन 3 में मिल रही है। टॉकिंग आपका यहाँ पर आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शी बेड मी डैश द डोर। फर्स्ट ऑप्शन शटिंग, सेकंड शट, थर्ड टू शट और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स जो बेड आपको दिया हुआ है, बेड के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी
विदाउट टू का प्रयोग होता है, टू नहीं आता। तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, शटिंग, शट और टू शट और नन ऑफ दीज, तो जब मैंने बेयर इन्फिनेटिव कहा है आपको, यानी विदाउट टू कहा है, इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो शट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन टू राइट है। बेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। नाउ क्वेश्चन 8, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट डैश। इंग्लिश जो है लर्न करने में डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट के बाद स्टूडेंट्स जो है हमेशा जो है टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो ऑप्शंस हैं फर्स्ट लर्निंग, सेकंड लर्नड, थर्ड टू लर्न और फोर्थ लर्न। तो टू लर्न यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टू प्लस इन्फिनेटिव यूज होगा, थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही वाज हर्ड डैश ए सॉन्ग। फर्स्ट में है संग, सेकंड में सिंगिंग, थर्ड में सिंग और फोर्थ में टू सिंग। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो हर्ड किसी सेंटेंस में हो, अगर वो सेंटेंस एक्टिव सेंस में है तो हर्ड के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, लेकिन अगर हर्ड से पहले वाज या वर आ जाता है तो वो पैसिव सेंस में हो जाता है। फिर हम टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर्ड से पहले वाज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर्ड से पहले वाज या वर आ जाए तो फिर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। अगर हर्ड से पहले वाज या वर ना हो तो वो एक्टिव सेंस में होता है, वहाँ पर सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। लेकिन क्योंकि ये पैसिव सेंस में है, वाज या वर है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। जो ऑप्शंस हैं हमारे संग, सिंगिंग और सिंग और टू सिंग यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, शी वाज मेड डैश। फर्स्ट ऑप्शन टू गो, सेकंड गोइंग, थर्ड गॉन, फोर्थ गो। वही बात जो मैंने आपको 9th सेंटेंस के रूल में समझाई थी वही यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर यहाँ पर जैसे मेड है, मेड से पहले वाज या वर आ जाता है तो टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। लेकिन मेड से पहले वाज या वर ना हो, वो एक्टिव सेंस में होता है, वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसिव सेंस दे रहा है मेड से पहले वाज आने की वजह से, तो टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ऑप्शन है टू गो, गोइंग, गॉन और गो। तो टू गो यहाँ पर राइट है। जैसे मैंने आपको बताया कि टू प्लस इन्फिनेटिव का यहाँ पर प्रयोग होगा क्योंकि मेड से पहले वाज है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव है ऑप्शन 1 में टू गो। नाउ क्वेश्चन 11, ही कुड नॉट हेल्प डैश। फर्स्ट ऑप्शन है लाफिंग, सेकंड लाफ्ड, थर्ड लाफ और फोर्थ टू लाफ। तो स्टूडेंट्स कुड नॉट हेल्प के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है। लाफिंग यहाँ पर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका लाफिंग करेक्ट है। क्वेश्चन 12, गिव मी समथिंग डैश। फर्स्ट में ईटन, सेकंड में ईटिंग, थर्ड में टू इट और फोर्थ में ईट। मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो स्टूडेंट समथिंग के बाद हमेशा टू प्लस इन्फिनेटिव लगता है, तो टू ईट यहाँ पर करेक्ट है। 13th सेंटेंस, योर शूज नीड्स डैश। फर्स्ट रिपेयर्ड, सेकंड रिपेयरिंग, थर्ड टू रिपेयर और फोर्थ में रिपेयर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नीड का प्रयोग जब एक्टिव सेंस में हो तो टू प्लस इन्फिनेटिव लगता है, लेकिन नीड का प्रयोग यदि पैसिव सेंस में होता है तो जीरन लगता है। तो योर शूज नीड्स डैश, तुम्हारे जूतों को रिपेयरिंग की आवश्यकता है, पैसिव सेंस में बात की जा रही है, तो नीड के बाद यहाँ पर जीरंड होगा। रिपेयरिंग आपका करेक्ट है, ऑप्शन 2 राइट है। नाउ क्वेश्चन 14, दिस बुक इज वर्थ डैश। ऑप्शन 1 टू रीड, ऑप्शन 2 रीड, ऑप्शन 3 रीड और ऑप्शन 4 रीडिंग। अब हम ये मान सकते हैं कि ऑप्शन 2 और 3 में एक रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो एक रीड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आपको ऑप्शन में सेम दिख रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम अलग ले सकते हैं। तो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग राइट है स्टूडेंट्स, ऑप्शन 4 करेक्ट है। वर्थ के बाद जो है जिरंड का यूज होगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 15, रमेश वाज मेड डैश देयर। फर्स्ट में गोइंग, सेकंड में टू गो, थर्ड में टू गो और फोर्थ में गॉन। स्टूडेंट्स इसी तरह का सेंटेंस हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 में।
वहाँ पर भी यही बात थी, वाज मेड, वही रूल यहाँ पर फिर लागू होगा। रमेश को वहाँ जाने के लिए कहा गया, मेड से पहले वाज है तो टू इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज होगा। जो अदर ऑप्शंस हैं गोइंग, गो और गॉन वो रॉन्ग है, तो टू गो आपका करेक्ट है, ऑप्शन 3 राइट है। नाउ क्वेश्चन 16, राम इज़ टू पुअर डैश दिस एक्सपेंसिव बुक। ऑप्शन 1 बॉट, ऑप्शन 2 बाइंग, ऑप्शन 3 बाय, ऑप्शन 4 टू बाय। अभी मैंने आपको बताया था कि टू के बाद TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। टू इन्फिनेटिव आप देख रहे हैं ऑप्शन 4 में, टू बाय। राम इतना गरीब है कि इस महंगी किताब को नहीं खरीद सकता, तो फोर्थ ऑप्शन टू बाय करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 17, सुरेश एन्जॉयज डैश। फर्स्ट ऑप्शन बोट, सेकंड बोटिंग, थर्ड टू बोट और फोर्थ बोट। तो एन्जॉय के बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है स्टूडेंट्स। जब भी एन्जॉय आपको मिले सेंटेंस में और उसके बाद ब्लैंक हो तो आप जीरंड यूज करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे। तो जो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं बोट, बोटिंग, टू बोट और बोट, तो करेक्ट आंसर है बोटिंग, ऑप्शन 2 राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नो डैश हियर। ये स्टूडेंट्स होते हैं शॉर्ट प्रोहिबिशन, यानी जो मनाही के वाक्य होते हैं और जो नो से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको जीरंड का यूज करना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट स्मोक्ड, सेकंड में टू स्मोक, थर्ड में स्मोकिंग और फोर्थ में स्मोक। आप कहीं पब्लिक प्लेस पे खड़े हों, वहाँ इस तरह के नोटिस आपको दिखाई दे जाते हैं जहाँ लिखा रहता है नो स्मोकिंग हियर। इन्हें कहते हैं शॉर्ट प्रोहिबिशंस, मनाही के लिए होते हैं कि यहाँ धूम्रपान करना निषेध है। तो ऑप्शन 3 स्मोकिंग यहाँ पर राइट है। ऐसे वाक्यों में जीरंड का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो स्मोकिंग हियर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, शी डज नॉट माइंड डैश देयर। ऑप्शन 1 टू गो, ऑप्शन 2 गॉन, ऑप्शन 3 गोइंग, ऑप्शन 4 गो। तो स्टूडेंट्स शी डज नॉट माइंड डैश देयर, माइंड आया हुआ है डैश से पहले, और ये रूल है इंग्लिश ग्रामर में कि माइंड के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है। तो गोइंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। जो अदर ऑप्शन हैं टू गो, गॉन और गो वो इनकरेक्ट हैं। उसे वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं है, तो ऑप्शन 3 गोइंग आपका करेक्ट आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज ए गुड एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन स्विमिंग, सेकंड भी स्विमिंग, थर्ड में स्विम और फोर्थ में टू स्विम। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में स्पेलिंग का फ़र्क है, तो सेकंड ऑप्शन की जो स्पेलिंग है स्विमिंग जो है वो राइट है। जब भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमें जो है देखना होता है कि यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, स्विमिंग, और स्विमिंग जो है वो आपका जीरंड है। जीरंड को स्टूडेंट्स हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीरंड का प्रयोग हुआ है वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग, स्विमिंग आपका जीरंड है, वर्बल नाउन है। तो डैश इज ए गुड एक्सरसाइज सेंटेंस हो जाएगा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब आपसे पूछा जाए कि स्विमिंग का यहाँ पर यूज किस रूप में हुआ है, वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, यहाँ पर आपका वर्ब है इज। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 2 स्विमिंग करेक्ट है। तो आज स्टूडेंट्स हमने नॉन फाइनाइट्स के टॉप 20 क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके लिए ग्रामर के टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।